हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10 है स्टेट लाइन। तो आपने स्टेट लाइन के बारे में काफ़ी सुना है स्टूडेंट। 10th क्लास में हमने इसका ग्राफ भी बनाया है, बट यहाँ हम स्टेट लाइन्स के जो भी फॉर्मूले हैं इक्वेशन से रिलेटेड वो फॉर्मूले पढ़ेंगे। फिर स्टूडेंट, इस तरह हमने ये x पॉजिटिव, x है ये नेगेटिव, इधर इस तरह हम बाई एक्स है। तो यहाँ हमने पहले 10th क्लास में इस तरह पॉइंट डिनोटेड किए हैं। तो यहाँ स्टूडेंट हम सम इम्पोर्टेंट फार्मूले का रिवीजन करते हैं पहले, जिनको हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी x1 y1 q x2 y2। तो 2 पॉइंट के मध्य डिस्टेंस आप पाइथागोरस थ्योरम से ये फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको फार्मूला लर्न करना है, क्या है, पी क्यू इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो आसानी से लर्न हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट फार्मूला है, इसको डिस्टेंस फार्मूले के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट फार्मूला सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 को कोई लाइन जॉइन करने वाली है mn रेशो में। कौन सा पॉइंट है जो सेक्शन पॉइंट बोलते हैं, जिसको इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, m1 x2 प्लस n1 x1 अपॉन m1 प्लस n1 प्लस m प्लस n। हेयर स्टूडेंट m1 m2 भी ले सकते हैं आप। यहाँ m1 y2 प्लस m2 y2 या m प्लस m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, इस तरह लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट आप। m1 y1 m1 m2 लेकर भी आप इसको लिख सकते हैं। हेयर स्टूडेंट, नेक्स्ट फार्मूला है वेन m इक्वल n द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट होगा। कौन सा होगा, मिड पॉइंट होगा स्टूडेंट कोऑर्डिनेट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, यदि हमारे पास कोई लाइन इन पॉइंट से जॉइन है x1 y1 एंड x2 y2, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज। स्टूडेंट क्लियर है, जब आपके पास एरिया ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना आपको, हुज वर्टेक्स आर, जब आपको शीर्ष गिवन है, क्या है शीर्ष, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। और स्टूडेंट आपको पता है एरिया हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ आपको पॉजिटिव साइन लेना है। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पिछली क्लास में हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं। अब स्टूडेंट आपको यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का ध्यान रखना है, ये वर्टेक्स गिवन है तभी ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो आपको पता है राइट ट्राइंगल का एरिया हाफ हाइट बेस होता है, बट यहाँ पर आपको शीर्ष दिए हुए हैं। अब स्टूडेंट एक कंडीशन है, रिमार्क इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 देन 3 पॉइंट आर ए बी सी कैसे होते हैं, लाई ऑन द ए लाइन में, लाइन ए लाइन पर होंगे और दे आर, वे तीनों क्या होंगे, कॉलिनियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर कॉलिनियर की डेफिनेशन है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन। तो हमें स्टूडेंट स्लोप ऑफ ए लाइन की डेफिनेशन है, वेरी इजी है। डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। इधर एक फिगर है, यहाँ पर ये x है, इधर x डैश ले लीजिए आप, ऊपर y डैश, नीचे ऊपर y है, नीचे y डैश, इस तरह आप कि ये 2 डायमेंशन है। तो यहाँ स्टूडेंट सपोज कोई लाइन है x के साथ थीटा कोण बनाती है, और यहाँ पर ये कौन हमें पता है, यहाँ कोई स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है, पाई या 180 डिग्री। तो ये शेष एंगल कितना बचेगा,
टोटल ये 180 डिग्री है, तो 180 में से इस थीटा को घटाइए तो ये कोण कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हियर स्टूडेंट डेफिनेशन है, इफ थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन एल देन टेन थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ लाइन और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। तो स्टूडेंट अब आपके समझ में आ गई होगी स्लोप ए लाइन क्या है। यदि कोई लाइन एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा कोण बनाए तो जो टेन थीटा होते हैं, टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन। ये आपको ध्यान रखना है। द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों है स्टूडेंट, 10 90 का मान इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट क्या होता है, नॉट डिफाइंड। द स्लोप ऑफ ए लाइन डिनोटेड एम से डिनोटेड करते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट फॉर्मूला क्या हो गया, एम इक्वल टेन थीटा फिर ए थीटा नॉट इक्वल 90 डिग्री या π/2। अब स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा स्लोप एक लाइन क्या है, एम इक्वल टेन थीटा। स्टूडेंट यहाँ इट मे बी ऑब्जर्व दैट स्लोप ऑफ एक्स एक्स इज 0, क्योंकि एक्स एक्स के साथ एक्स जो लाइन है एक्स एक्स 0 डिग्री बनाएगी, टेन 0 का मान 0, तो स्लोप कितना हो जाएगा 0। एंड स्लोप ऑफ वाई एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि एक्स एक्स वाई एक्स के साथ कितने 90 डिग्री, 10 90 का मान इन्फाइनाइट इज नॉट डिफाइंड। अगला है स्टूडेंट वेरी इजी फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑन द लाइन आर गिवन। तो यहाँ स्टूडेंट सपोज आपके पास कोई लाइन इस तरह है, एक्स के साथ थीटा कोण बना रही है और ये कोई लाइन 2 पॉइंट से पास है, पी x1 y1 और क्यू x2 y2। तो यहाँ से स्टूडेंट आप अकॉर्डिंग इसके अनुसार प्रूव कर सकते हैं, वेरी इजी है। जैसे यहाँ से प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट, इस लाइन पर लाइन से एक्स एक्स पर परपेंडिकुलर डालिए तो ये 90 डिग्री है, ये कोण थीटा है स्टूडेंट हमें पता है। जब ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन कैसी है, पैरेलल है। अब स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, समझिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक x2 है, कितनी है, ये डिस्टेंस x2 है और इधर डिस्टेंस कितनी है y2। हमें इस ट्राइंगल PQ चाहिए, PQ स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन थीटा, थीटा की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, व्हेन कोऑर्डिनेट एनी 2 पॉइंट। तो वेरी इजी है स्टूडेंट, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू चाहिए इस ट्राइंगल से। तो ये वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास x2 था और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक x1। तो ये स्टूडेंट क्लियर है, x2 माइनस x1 होगा। सिमिलरली ये y2 माइनस y1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है y1 है हमारे पास। तो इस तरह स्टूडेंट टेन थीटा इक्वल इसका सामने वाली भुजा अपॉन बेस, ठीक है स्टूडेंट, टेन थीटा इक्वल हाइट अपॉन बेस, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, इस तरह भी बोल सकते हैं आप। तो स्टूडेंट यहाँ से टेन थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, एम इक्वल स्लोप ऑफ, जब आपको टू लाइन के क्या हो, कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो तो स्लोप का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट आपके पास, स्लोप एम इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वेरी इजी है। इस तरह भी हो सकता है स्टूडेंट, तो यहाँ से 180 में से थीटा माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट कोऑर्डिनेट फॉर पैरेलल, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ ए लाइन इन टर्म देयर स्लोप। तो वेरी इजी है स्टूडेंट, जब हमें पता है टू लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब है एक्स एक्स के साथ समान कोण बनाएगी, सेम कोण बनाएगी, दोनों के स्लोप बराबर होंगे। तो वेरी इजी है स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको एक प्रॉपर्टी लर्न करनी है कि टू लाइन L1 L2 इज पैरेलल, इम्प्लाई दिस इम्प्लाई M1 इक्वल MT, M1 इक्वल M2, tan अल्फा इक्वल tan बीटा, उनके स्लोप बराबर होते हैं। वेरी इजी है। नेक्स्ट स्टूडेंट टू लाइन यदि परपेंडिकुलर होगी तो इस तरह ये बीटा है अल्फा, तो यहाँ से आप बाई फिगर से बीटा इक्वल अल्फा प्लस 90,
आप समझ सकते हो स्टूडेंट, ये कौन 90 होगा, ये कौन 90 माइनस बीटा, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, tan अल्फा प्लस 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ बीटा इक्वल कितना, अल्फा प्लस 90। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से भी आप कर सकते हो। यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, बीटा इक्वल अल्फा प्लस 90। दोनों साइड 10 ले लीजिए, टेकिंग 10, तो यहाँ से tan बीटा इक्वल tan अल्फा प्लस 90। तो स्टूडेंट आप जानते हो 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो -1/tan अल्फा। तो यहाँ से m2 इक्वल कितना है, -1/m1। तो यहाँ से स्टूडेंट एक कंडीशन आ गई, जब टू लाइन पैरेलल होती है तो आपको फॉर्मूला लर्न करना है कि उनका जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन है माइनस बनाता है। अब लर्न हो गया होगा स्टूडेंट, या ऐसे भी कह सकते हैं उनकी स्लोप एक दूसरे का अपोजिट होती है, और बट साइन भी अलग होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट वेरी इजी है, एंगल बिटवीन टू लाइन, जिसमें प्रूव किया हुआ है, आप देख लेना स्टूडेंट। यहाँ हमें डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, ये स्टूडेंट tan थीटा इक्वल एंगल बिटवीन टू लाइन। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट फाइनली tan थीटा इक्वल मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आपको लर्न करना है स्टूडेंट। पूछा जाता है एंगल बिटवीन टू लाइन, तो आपको कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अकॉर्डिंग इसके अनुसार आप इस तरह फिगर से tan अल्फा 1 tan अल्फा 2 इसकी स्लोप है m1 m2। तो यहाँ से इस कोण को आप थीटा इक्वल कितना होगा, यहाँ से भाई प्रॉपर्टी इस तरह, तो स्टूडेंट थीटा इक्वल अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, तो अल्फा 1 अल्फा 2 नॉट इक्वल 90, क्योंकि tan 90 की वैल्यू इन्फिनाइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम टेकिंग दोनों साइड क्या ले लीजिए, tan अल्फा tan थीटा tan ले लीजिए जा, tan थीटा इक्वल tan अल्फा माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। यहाँ से tan a माइनस tan b का फॉर्मूला जानते हैं, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल लिया जाएगा, और फाई इक्वल 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से ये नेगेटिव वो होता है। तो 2 केस हो गए स्टूडेंट। तो अब आपको लर्न हो गया होगा कि tan थीटा इक्वल आपको तो लर्न करना है, tan थीटा इक्वल m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। इस तरह स्टूडेंट ये फॉर्मूला कंप्लीट। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट, आपको पता है कॉलिनियर ऑफ 3 लाइन, अभी हमने पढ़ा है कॉलिनियर ऑफ 3 पॉइंट है स्टूडेंट। इसका मीनिंग क्या है कि कोई 3 पॉइंट कॉलिनियर कब होते हैं, वो एक पॉइंट पर, एक लाइन पर होते हैं, ऑन द लाइन। तो यार स्टूडेंट हमने पिछले अभी पढ़ा है, यदि कोई 3 पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट दिया जाए, गिवन हो, तो आपसे पूछा जाए कि ये क्या कॉलिनियर है, तो फर्स्ट हम जानते हैं कि ट्राइंगल का क्या होता है, इनसे बने जो ट्राइंगल का एरिया है 0 डिग्री 0 आ जाए, तो क्या कह देंगे हम कि 3 पॉइंट आर कॉलिनियर। बट हमें स्लोप का यूजिंग करते हुए, स्लोप फार्मूले का, स्लोप ऑफ लाइन फार्मूले का यूज करते हुए आपको प्रूव करना कॉलिनियर। तो वेरी इजी स्टूडेंट, इस तरह ए बी सी क्या है, कॉलिनियर है, तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी आ जाए तो हम कह देंगे ए बी सी आर कॉलिनियर। तो इस तरह स्टूडेंट थैंक्स। इस वीडियो के अंदर हमारे कंप्लीट 10 पॉइंट एक्सरसाइज से रिलेटेड फॉर्मूले कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। थैंक्स स्टूडेंट। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाए। अगेन थैंक्स स्टूडेंट्स।